इज रेडी। आज तो ना दिन भर बस पढ़ाई करके रहूंगी। हाँ, आधे घंटे का अलार्म लगाया था, 4 घंटे सो गई मैं। मम्मी अभी कैसे पढ़ाई होगी मेरी? ऐसे नींद में कोई पढ़ता है क्या सीए के एग्जाम्स के लिए? रुचा, एक काम कर, अभी सो जा, कल फ्रेश माइंडसेट से उठ के पढ़ाई करते हैं। सो जाते हैं मैम। बस ऐसा ही कुछ हो रहा है मेरे साथ। बुक्स खोलते ही ना नींद आती है, पढ़ाई का सोचते ही झपकी लेने का मन करता है। आधे घंटे का अलार्म लगाती हूँ, 4 घंटा सो रही हूँ। ऐसे लग रहा है बस ब्लैंकेट खुद पे लेके बस कोजी होके बस नेटफ्लिक्स देखती रहूं। गाइज आई एम टेलिंग यू, अभी ये सब करने को ना बहुत मजा आ रहा है, बहुत चिल फील हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना, सितंबर मंथ में आपको रिग्रेट फील होगा, अरे मैंने क्या कर दिया। और अक्टूबर आते आते पैनिक फील होगा कि अभी तो मुझसे कुछ नहीं होगा, और 6 महीने स्टेक पे चले गए। बिकॉज दिस मंथ इज द क्रूशियल मंथ एंड अटेम्प्ट स्टेक पे जा सकता है, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स बट बिकॉज ऑफ दिस लिटिल थिंग दैट इज लेजीनेस। जस्ट इमेजिन, वुड यू बी एबल टू जस्टिफाई योरसेल्फ कि अगर आपने एग्जाम क्लियर नहीं किया, यार लेजीनेस की वजह से एग्जाम्स क्लियर नहीं किया। एंड गाइस दिस हैज हैपेंड। देयर इज अ स्टूडेंट ऑफ माइन जिन्होंने मुझे बोला कि मैम मैंने एग्जाम्स क्लियर नहीं किया जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग जो मैं दोहरा रही थी ऑन रिपीट मोड, कि रोज सोचती थी कि आज पढ़ाई करूंगी, लेकिन दोपहर आते आते नींद आती थी, फिर सोचती थी नैप ले लेती हूँ, दिन स्टेक पे चला जाता था। फिर सोचती थी कल से पढ़ाई शुरू करूंगी, आज दिन भर सो जाती थी, वापस 2 दिन स्टेक पे चले जाते थे। ऐसे करते करते जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्लीप एंड लेजीनेस मेरे 6 महीने स्टेक पे चले गए। प्रॉब्लम आपकी कैपेबिलिटी में कभी नहीं होती है, प्रॉब्लम उसके कैपेबिलिटी में भी नहीं थी, बट प्रॉब्लम थी जस्ट इन वन थिंग दैट इज लेजीनेस। और ये लेजीनेस आपके और आपके गोल्स के बीच में ना आए, ये लेजीनेस आपका अटेम्प्ट स्टेक पे ना डाले, इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ गाइस। तो ये वीडियो ध्यान से देखना है आपको, एंड तक देखना है आपको। थोड़ा सा लंबा हो सकता है बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट नॉर्मल थिंग्स लाइक पानी पियो, ये करो, बट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम रियल स्टफ, रियल ग्राउंड रियलिटी, साइंटिफिक टेक्निक्स, जिससे आप प्रोडक्टिव हो जाएंगे, लेजीनेस तो भाग ही जाएगी, और दिन के 12 से 14 घंटे आप खुद पढ़ाई करोगे, और लास्ट में एक एक्टिविटी दोगी जिससे यू विल बी फोर्स्ड टू स्टडी। ट्रस्ट मी, बहुत अमेजिंग वीडियो रहेगा गाइस, बिकॉज मुझे पता है ये महीने में ना अपन लेजी रहते हैं, नेक्स्ट महीने में थोड़ा सा सीरियसनेस आती है, लेकिन तब तक टाइम बीत जाता है। इसीलिए अभी ये वीडियो बना रही हूँ, और ऐसे ही टाइम टू टाइम इस चैनल पे वीडियोस आते रहते हैं टू गिव यू द रियलिटी चेक। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकॉन। द वेरी फर्स्ट थिंग हियर इज आइडेंटिफाई योर स्लीप जोन्स। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस गाइस? मैं आपको मेरा पर्सनल एग्जांपल देख के बताती हूँ कि मुझसे ना दोपहर को 2 से 4 कभी भी पढ़ाई नहीं होती थी, और रात को भी 9 बजे के बाद कभी पढ़ाई नहीं होती थी। बेसिकली खाना खाने के बाद मुझसे पढ़ाई नहीं होती थी, एंड आई हैड आइडेंटिफाइड दिस। मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि इस टाइम पे मैं अगर पढ़ाई शेड्यूल भी करूंगी तो भी मुझसे पढ़ाई नहीं होने वाली है। तो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग वाज 4 बजे के बाद ही मैं मेरी पढ़ाई शेड्यूल करूंगी, और रात को 9 बजे के बाद और दोपहर को 2 से 4 में पढ़ाई शेड्यूल ही नहीं करने वाली हूँ। That was a game changer for me। उस वजह से ना जो मेरी इफिशिएंसी बढ़ी है पढ़ाई में, बिकॉज मेरा टाइम वेस्टेज ही कम होता था उसके बाद। क्योंकि जस्ट इमेजिन गाइस, अगर मैं दोपहर के टाइम पे खुद को बस अननेसेसरी पुश करती रहती कि पढ़ना ही है पढ़ना ही है पढ़ना ही है, तो भी मुझसे कुछ खास पढ़ाई होने वाली तो नहीं थी। लेकिन उसका इफेक्ट इवनिंग पे आता, गिल्ट होता, रिग्रेट होता, पैनिक होता कि दोपहर को ये करना था, तूने अभी तक नहीं किया, और वो बैगेज और गिल्ट के वजह से वो शाम की भी पढ़ाई नहीं होती और नेक्स्ट डे भी पढ़ाई नहीं होती, सोचते सोचते कि कल पढ़ाई नहीं की थी, और ऐसे कर करके अपन रिपीट मोड में चलते रहते हैं। तो वो एक आइडेंटिफाई कर लिया मैंने कि उस टाइम पे कुछ भी अलोकेट नहीं करना है, और उस टाइम पे वो सब चीजें करनी है जो मैंडेटरी तो है, लेकिन उनको स्पेसिफिक टाइम्स देना जरूरी नहीं है। जैसे मैंने उस टाइम पे करना शुरू कर दिया, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, खाना खाना, पावर नैप्स लेना, ये सब चीजें मैंने उस टाइम पे करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके पहले आई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट विथ माई सेल्फ कि 2 बजे के पहले ये मेरा रूटीन है, ये मेरा शेड्यूल, एक प्रॉपर टाइम टेबल बना दिया उस हिसाब से। एंड व्हेन आई हैड दिस रूटीन दैट बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस, दैट बूस्टेड माई सेल्फ एस्टीम एंड दैट बूस्टेड माई प्रोडक्टिविटी लेवल्स। तो आपको भी आइडेंटिफाई करना है कि मेरा स्लीप जोन्स क्या है, मेरा अनप्रोडक्टिव जोन्स क्या है, और उस टाइम पे ना पढ़ाई को अलोकेट ही मत करो, एंड सी द चेंज इन योर प्रोडक्टिविटी लेवल्स, एंड दैट्स गोइंग टू शिफ्ट लाइक नेवर बिफोर। सो आइडेंटिफाई योर स्लीप जोन, ये आपको बहुत यूजफुल रहेगा। सेकेंड चीज जो यूजफुल रहेगी आपके लिए, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एक्चुअली, कि गाइस द प्रॉब्लम इज नॉट लेजीनेस, दिस इज अ सीक्रेट हियर, द प्रॉब्लम इज नॉट लेजीनेस, द प्रॉब्लम लाइज इन योर विल पावर।
जैसे फॉर एग्जाम्पल अब दोपहर को जब वो 2 से 5 का पेपर देते हो एग्जाम्स में, तब तो अपने को कभी भी लेजी फील नहीं होता है। इनफैक्ट तब तो अपन बहुत चार्ज अप रहते हैं, ये भी लिखना, ये क्वेश्चन लिखना, ये टाइम पे ये खत्म करना है। यू नो व्हाई? बिकॉज योर ब्रेन इज रिसीविंग दिस इमरजेंसी सिग्नल्स की खत्म करना है, अच्छे से करना है, ये वाला पेपर की वजह से अपना अटेम्प्ट डिसाइड होने वाला है, दिस दैट। So that is what you have to start doing on a regular basis now. Start giving yourself emergency signals time and again. कैसे दोगे? Start testing yourself. इसीलिए guys खुद को टेस्ट करना शुरू कर दो, and that is going to give you these emergency signals. और ये टेस्टिंग करने के लिए I have launched chapter wise test series and portion wise test series guys. Last attempt तक there was this full syllabus test series which I had launched, and this attempt में I have launched chapter wise and portion wise test series. In fact 5 दिन पहले ही लॉन्च किया है। बस ये 5 दिन में the responses and the feedbacks which I'm receiving from the students is just overwhelming guys. In fact the other day there was this girl who was saying me कि मैम पेपर तो दे दिया, जो पेपर की क्वालिटी थी that was amazing, that was at par with ICI, in fact above ICI level, so that हम अभी से ही prep up हो जाए, charge up हो जाए for the ICI level papers. उसके साथ साथ मैम पेपर देने के बाद I realized just one thing कि एक जो आंसर था वो मुझे पेपर देते टाइम क्लिक ही नहीं हो रहा था, एंड जस्ट पेपर खत्म हुआ उसके बाद मुझे उसका सोल्यूशन ध्यान में आया। ये ही चीज अगर एग्जाम के टाइम होती तो देयर वाज नो टर्निंग बैक। एटलीस्ट नाउ आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट थिंग कि ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आई एम गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, आई विल मैनेज माय टाइम अकॉर्डिंगली और मुझे सोल्यूशन ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा। दिस गर्ल जस्ट केम टू मी दिस मॉर्निंग, शी सेड कि मैम 1 महीने में जितनी पढ़ाई नहीं की मैंने उतनी लास्ट 5 डेज में पढ़ाई की, जस्ट बिकॉज आई नो आई हैड टू गिव दिस टेस्ट। सो गाइज अमेजिंग फीचर्स भी है इन टेस्ट के, पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया मैंने, इस पे यहाँ पे लिंक छोड़ देती हूँ जस्ट टू गिव यू जिस्ट ऑफ इट। यहाँ पे आपको आपका पर्सनलाइज्ड एडमिन पैनल मिलेगा जहाँ पे आप जो भी टेस्ट देते हो वहाँ पे स्टोर्ड रहेगा, ताकि आपको एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाए। जब आप लास्ट मंथ में ढूंढते हो ना कि मेरी गलतियां कहाँ हो गई थी, कहाँ पे स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपके असेसमेंट रिपोर्ट, सजेस्टेड आंसर्स, पेपर्स विच यू हैव गिवन, मार्क्स विच यू हैव गॉट, सब कुछ मिल जाएगा। गाइज बहुत अफोर्डेबल टेस्ट है, बहुत अफोर्डेबल टेस्ट है। एंड अभी के लिए मैंने एक टेंटेटिव शेड्यूल बनाया है फॉर द रिस्पेक्टिव टेस्ट, लेकिन आप जरूरी नहीं है कि आप वही शेड्यूल फॉलो करो, आप आपके टाइम टेबल के हिसाब से भी वो टेस्ट दे सकते हो। तो अमेजिंग यूजफुल रहेगा आपके लिए भी गाइज, बहुत बेनिफिट्स है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देती हूँ, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। द थर्ड थिंग इज गाइज स्टार्ट को पार्टनरिंग। अभी क्या है ना, देयर वाज दिस फ्रेंड ऑफ माइन, उनको भी आप जैसी ही प्रॉब्लम थी कि पढ़ाई करते टाइम बहुत नींद आती है। तो व्हाट शी स्टार्टेड डूइंग, व्हाट शी एंड दिस अदर फ्रेंड ऑफ माइन, वो फोन पे बात करना शुरू कर दिया, एंड दे स्टार्टेड डिस्कसिंग ऑडिट एंड लॉ प्रोविजंस। तो जब वो फोन पे बात करते थे तब उनको कभी नींद नहीं आती थी, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते रहते थे। दैट्स व्हाई देयर इफिशिएंसी बूस्टेड, देयर कॉन्फिडेंस बूस्टेड, एंड वो लेजीनेस कम हो गया, जस्ट बिकॉज यू नो यू हैव दिस पार्टनर जिसके साथ आप डिस्कस कर सकते हो, एंड दैट रिड्यूस्ड दैट मोनोटनी। तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो, दैट वुड हेल्प यू। फोर्थ थिंग जो मुझे मेरा पर्सनल फेवरेट है, दैट इज एनर्जी डिप्लीटर्स वर्सेस एनर्जी क्रिएटर्स। कभी खुद के दिन को एनालाइज किया है? अपन क्या करते हैं, एक ही कमरे में बैठे रहते हैं, उधर ही खाना खाते हैं, काफी बार उधर ही ब्रेक्स लेते हैं, उधर ही सोशल मीडिया चलाते रहते हैं, एंड ऐसे करते करते अपने को लगता है मेरी जिंदगी तो बस इसमें है, 4 दीवारी में कैद रहते हैं, एंड इस वजह से ऑटोमेटिक आपके ब्रेन को मोनोटनी फील होगी ना। तो इसके लिए एक चीज करना शुरू करना है आपको, स्टार्ट रिप्लेसिंग एनर्जी डिप्लीटर्स विद एनर्जी क्रिएटर्स। क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप ब्रेक लेते हो तो क्या करते हो, सोशल मीडिया चलाते हो, सोशल मीडिया चलाते चलाते उसी कमरे में बैठे हो फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर वो जब चलाते हो तब आपके आईज पे स्ट्रेन आता है, आईज पे स्ट्रेन आता है तो आप टायर्ड फील करते हो, टायर्ड फील करते हो तो अल्टीमेटली लेजी फील होता है। वो ही उस ब्रेक में व्हाट इफ यू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। आई यूज्ड टू डांस, मुझे डांस करना बहुत पसंद था, इतना डांस करती थी कि हार्ट बीट तक सुनाई देती थी मुझे। तो यू कैन स्टार्ट डांसिंग, यू कैन स्टार्ट स्ट्रेचिंग योर बॉडी, यू कैन स्टार्ट इन्वॉल्विंग योरसेल्फ इनटू सम एक्टिव स्टडीज। बस बैठो मत कि बुक के सामने बैठे हो, इन्वॉल्व योरसेल्फ इनटू सम एक्टिव स्टडीज। बोल के पढ़ाई कर रहे हो, स्पीकिंग अलाउड, रीडिंग अलाउड, खुद के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो, खुद को सिखा रहे हो, चार्ट लगा दिए रूम में उसको एक्सप्लेन कर रहे हो। ये जो मेथड्स ऑफ स्टडिंग है ना, दैट वुड बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी लेवल्स, लेजीनेस कम हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग यू कैन स्टार्ट डूइंग इज चेंज ऑफ प्लेस समटाइम्स। एक ही कमरे में मत बैठो, जैसे इवनिंग्स में बालकनी में चले जाओ, टेरेस पे चले जाओ, सनसेट देखते टाइम पढ़ाई करो, सनराइज देखते टाइम पढ़ाई करो, आपके दिमाग को ऑटोमेटिकली ना अच्छे सिग्नल्स मिलते हैं और वो मोनोटनी कम हो जाती है। सो दैट वुड सर्टनली हेल्प यू। द नेक्स्ट पॉइंट इज, ये पॉइंट ध्यान से सुनो गाइस, अपन क्या करते हैं, पहले लेजी फील करते इसलिए पढ़ाई नहीं करते, फिर ये सोचते सोचते कि पढ़ाई नहीं की, उसका सोचते सोचते दिन बिता देते हैं, फिर रिग्रेट फील होता है, एंड आप देखोगे कि पढ़ाई नहीं भी की तो भी थकान हो जाती है। यू नो व्हाई? बिकॉज योर मेंटल एनर्जी इज गेटिंग ड्रेन्ड जस्ट बाय थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग।
You know what? Actions create the energy and just thinking depletes the energy. एंड मेजर हिंड्रेंस यहाँ पे ये है कि आप बस सोचते रहते हो, आपकी मेंटल एनर्जी ड्रेन हो रही है. एक दिन पढ़ाई करके देखो गाइज, एक दिन 12 से 14 घंटे पढ़ाई करके देखो, आप देखना द सेटिस्फैक्शन लेवल्स, एंड आपको कभी भी थकान फील नहीं होगी. इनफैक्ट आप ज्यादा चार्ज अप रहोगे उस दिन. करके तो देखो. मुझे पता है आपको डर लगता है यार, आपको डर लगता है कि इतना बड़ा सिलेबस है. अरे उतने बड़े सिलेबस को मत देखो. सोचने से क्या वो सिलेबस कम होने वाला है? नहीं होने वाला. तो लेट्स टेक दैट फर्स्ट स्टेप टुडे. एक स्टेप लेते हैं, वन डे एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम. ठीक है, तो ये मुझे कमेंट करो, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि मैम आई एम गोइंग टू टेक इट वन डे एट अ टाइम एंड वन स्टेप एट अ टाइम एंड आई एम गोइंग टू किल इन दिस अटेम्प्ट. द नेक्स्ट थिंग इज राइट अमाउंट ऑफ स्लीप. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 2-3 घंटे ही सो जाओ. आप 6 to 7 आवर्स सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं. प्रॉपर डाइट. अभी सी, जैसे छाछ पीने के बाद काफी लोगों को नींद आती है, चावल खाने के बाद नींद आती है, तो ये फूड्स अवॉइड करो. एंड राइट टाइम ऑफ स्लीप. रात को पढ़ाई होती है तो रात को पढ़ाई करो. कोई मिथ से जाने की जरूरत नहीं कि सुबह उठ के ही पढ़ाई होती है. तो सबका टाइमिंग्स अलग होते हैं. आपको जब पढ़ाई होती है तब आप पढ़ाई करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू स्टार्ट अप्लाइंग. टेल मी योर फेवरेट टेक्निक इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ये करने के बाद मैम 4-5 दिन खुद को एनालाइज करो एंड उसके बाद आके कमेंट यहाँ पे एडिट करो कि मैम ये करने के बाद एक्चुअली माई प्रोडक्टिविटी लेवल्स इंक्रीज. सो आई वुड बी वेटिंग फॉर योर कमेंट. ठीक है, जस्ट एक सिंपल एक्टिविटी जाते जाते देते जाती हूँ कि बिफोर यू नो लीव योर स्टडीज नेक्स्ट टाइम जस्ट बिकॉज यू आर फीलिंग लेजी, एक चीज खुद को पूछो, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? ये लाइफस्टाइल चाहिए, या फिर ये एमएनसी में काम करना है, या फिर ये एक्सपीरियंस चाहिए, या पेरेंट्स के लिए व्हाट इज योर एम? व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? ये लिख लो सामने, जहां पे भी आपका स्टडी टेबल है वहां पे सामने लिख दो व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. एंड जब भी लेजी फील करते हो ना, गिव योरसेल्फ द चॉइस. Either you can go back to sleep and wake up and chase that dream of yours. देखना आप खुद motivated feel करोगे. Give yourself that motivation time and again. And tell yourself just one thing. Yesterday you said that you will do it today. तो आज को कल मत करो. Don't delay today up to tomorrow. ठीक है guys? So yeah. जस्ट अप्लाई दिस. एंड लेजीनेस जैसी छोटी सी चीज आपके सीए जैसे बड़े करियर को स्टेक पे डाल सकती है. एंड वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ दैट from here onwards. ठीक है guys? Also a quick update for all the students who are going to give their CA foundation exams in November 22. And if you just want to quickly brush up your concepts, if you want to revise the stuff, if you want to get into the flow of studies, Unacademy, it's starting its fast track batch completely in Hindi from 18th of August. Singham batch is starting, and from 25th of August Mahabali batch is starting. So guys, I strongly recommend Unacademy because टॉप एजुकेटर्स ये बैचेस कंडक्ट करते हैं. लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं. एक ही सब्सक्रिप्शन में यू गेट एक्सेस टू फास्ट ट्रैक ऑल्सो, मैराथन्स ऑल्सो, लाइव क्विजेस ऑल्सो, एवरीथिंग विदाउट इवन पेइंग अ पेनी एक्स्ट्रा. एंड एक ही सब्सक्रिप्शन के जो कॉस्ट है गाइज वो बहुत कम है. उसके ऊपर इफ यू यूज दिस कोड RCH10 देन आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है और एक सरप्राइज भी मिलता है मेरे साइड से. सो गाइज, अगर आपने पूरी क्लासेस कर ली है पहले एंड इफ यू जस्ट वांट टू क्विकली रिवाइज द स्टफ, तो यू कैन just go for 3 month subscription, 6 month subscription and ये fast track बैच का आप एक्सेस ले सकते हो. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, you can go and check it out. Okay guys, so wish you all the best. This is me signing out. Tada.